एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होजुकी बोल रही होती है, मैं बस अपने उस बीते हुए टाइम में वापस जाना चाहती हूँ और मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं होजुकी स्कूल को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। और अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने में मैं सभी से अलग हो गई। पर मॉम, मैं आपसे अलग होना नहीं चाहती, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। पर जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि अब मैं यहाँ पर बस कोटो ही प्ले कर सकती हूँ। और फिर उस दिन मैंने अपने कोटो म्यूज़िक में अपनी सभी फीलिंग्स डाल दी। उस दिन बस मैं अपनी मॉम के चेहरे पर स्माइल लाना चाहती थी। मैं अपनी मदर तक खुद की फीलिंग पहुंचाना चाहती थी। मैं अपनी मदर को एक और बार हंसते हुए देखना चाहती थी, पर मैं इसमें फेल हो गई। और फिर मैं अपनी मॉम से और भी ज़्यादा दूर हो गई। तभी होजुकी की आंख खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि होजुकी सपने में यह सब बातें याद कर रही होती है। और अब होजुकी को याद आता है कि टाकेयामी ने उसे बताया था कि कुराटा और हीरो के पास यह लास्ट चांस है। अब होजुकी बोलती है, मुझे इस परफॉर्मेंस में अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। और तब क्या होगा जब हम सभी अलग हो जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लगता है अकेले रहने से। तो अब मुझे बस नेशनल्स में जीतने के बारे में सोचना चाहिए और हम सभी लोग एक साथ नेशनल्स में जीतेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह में हीरो को कोटो क्लब की ओर जाते हुए देखकर कुराटा बोलता है, इतनी सुबह तुम कोटो क्लब में क्यों जा रही हो? क्या तुम वहाँ पर सोलो प्रैक्टिस करना चाहती हो? हीरो बोलती है हाँ। कुराटा बोलता है हाँ, मैं भी सोलो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। और अब यह सुनकर वहाँ पर हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तभी हीरो अपना सर दीवार में मारने लगती है और बोलती है, मुझे इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। जब तक हम नेशनल्स में जीत न जाए तब तक मैं कुराटा को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताना चाहती। और तो और मैं अपनी फीलिंग्स को अपने परफॉर्मेंस के रास्ते में नहीं आने देना चाहती। पर एक सवाल मैं कुराटा से पूछना चाहती हूँ और वह पूछे बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। कुराटा बोलता है, हीरो क्या तुम ठीक हो? तभी हीरो बोलती है, कुराटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी क्लब प्रेसिडेंट माशिरो पसंद है? और अब यह सुनकर कुराटा वहाँ पर दीवार में टकरा जाता है। और अब कुराटा बोलता है हाँ, मुझे वह पसंद है। वहीं पर यह सुनकर हीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, कोई बात नहीं, अभी मुझे खुद को शांत रखना होगा। तभी कुराटा बोलता है, मैं माशिरो की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ और इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। पर मैं उसे रोमांटिक वे में पसंद नहीं करता। पर तुमने मुझसे यह क्वेश्चन क्यों पूछा? और अब यह सुनकर वहाँ पर हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और क्लब रूम की ओर जाने लगती है। और तभी वह दोनों देखते हैं कि क्लब रूम में पहले से ही होजुकी मौजूद होती है। और तभी वह तीनों देखते हैं कि मित्सु, साने, कोटा और कूडो वहाँ पर रेस लगाते हुए कोटो क्लब रूम की ओर आ रहे होते हैं। और अब कूडो को देखकर होजुकी बोलती है, बेवकूफ़, तुम्हें यहाँ ऐसे भागना नहीं चाहिए। और अब वहाँ पर कूडो और होजुकी बहस करने लगते हैं। वहीं कूडो यह देखकर खुश होता है कि उनके बीच सब कुछ पहले जैसा हो चुका होता है। तभी वहाँ पर टाकेयामी आता है और अब टाकेयामी बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम लोग नेशनल्स के क्वालिफायर्स में कौन सा पीस परफॉर्म करोगे। तुम लोग यागेरोमो परफॉर्म कर सकते हो। तभी होजुकी बोलती है, यागेरोमो क्यों? वह एक क्लासिकल पीस है और तुम्हें क्या लगता है हम उसे परफॉर्म कर पाएंगे? टाकेयामी बोलता है, क्या क्लासिकल पीस? पर मैंने जो साउंड सुना है वह तो मॉडर्न साउंड है। तुमने यागेरोमो इस डीवीडी में परफॉर्म कर रखा है। और अब यह सुनकर होजुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी कूडो बोलता है, हाँ, मैंने यह डीवीडी एक बार पहले भी देख रखी है और वह पीस सच में कमाल का है। और अब वहाँ पर सभी लोग कूडो से उस पीस के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं होजुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अब वह टाकेयामी के हाथ से उस डीवीडी को छीन लेती है और बोलती है, नहीं, यह पीस यागेरोमो नहीं है और अगर तुम मेरी मानो तो हमें यह पीस परफॉर्म नहीं करना चाहिए। टाकेयामी बोलता है, पर क्यों? होजुकी बोलती है, क्योंकि यह एक सोलो पीस है। टाकेयामी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इस पीस को ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ। तभी होजुकी बोलती है, नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, इस तरह के पीस से तुम किसी के भी दिल को नहीं छू सकते और मुझे पता है कि हम इस पीस को परफॉर्म करके नेशनल तक नहीं पहुंच सकते। तभी टाकेयामी बोलता है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपनी परफॉर्मेंस को सुना है? खैर जाने दो और तुम सभी मेरे साथ ऑडियो विजुअल रूम चलो, क्योंकि मुझे उस म्यूजिक फेस्टिवल के सभी डीवीडीज मिल चुके हैं। तो हम वहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस और हाकोटो की परफॉर्मेंस को सुनकर कंपैरिजन करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग उस रूम में हाकोटो की परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे होते हैं। और अब टाकेयामी उस वीडियो को प्ले करता है और अब कूडो उन सभी को देखकर बोलता है, यह लोग किस अजीब तरीके से बैठे हैं और वह पर्सन बीच में क्यों बैठा है, जैसे कि वह इस परफॉर्मेंस का स्टार हो। टाकेयामी बोलता है, वह इसीलिए क्योंकि यह सच में स्टार है। और अब वहाँ पर हाकोटो की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जो सुनकर कूडो बोल रहा होता है, यह किस तरीके की परफॉर्मेंस है, उनका म्यूजिक सीधा मेरे दिमाग में बज रहा है। अब कोटा बोलता है, मैं जब भी क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे नींद आती है, पर इन्होंने इस क्लासिकल म्यूजिक को इस तरीके से परफॉर्म किया है कि यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं होजुकी सोच रही होती है, इनके हाथ की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, पर फिर भी इनकी म्यूजिक काफ़ी स्पीड से प्ले हो रही है और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने पहले से ही सब कुछ कैलकुलेट करके रख रखा हो। अब टाकेयामी बोलता है, हाकुटो के परफॉर्मर्स हिमेसाका के परफॉर्मर्स की तरह एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते और वहीं मेरियो के पास फ्लेम बॉय इम्पैक्ट है, पर हाकुटो ने जिस पीस को परफॉर्म किया है
वह पीस उनके परफॉर्मेंस का राइट आंसर है। यह सुनकर होजुकी बोलती है, मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, पर आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ सकती हूँ। इन्होंने एक क्लासिकल पीस को परफॉर्म किया है और उस क्लासिकल पीस को इन्होंने क्वाइटली समझा है और उसके बाद परफॉर्म किया है। तभी टाकेयामी बोलता है, नहीं तुम गलत बोल रही हो, यह कोई क्लासिकल पीस नहीं है, क्योंकि हाकुटो वहाँ पर एक ओरिजिनल पीस परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पीस को किसी ने लिखा है और इस पीस को लिखने वाला पर्सन वहाँ मिडल में बैठा है, और जब उस लड़के ने इस पीस को लिखा है तो उसे इस पीस के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पता होंगे। उनके बैठने के तरीके को एक बार ध्यान से देखो, उन्होंने सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट किया है जिससे वह अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बेहतर कर सके। और मेरे ख्याल से हाकुटो स्कूल के पास एक टैलेंटेड कंपोजर है, और अगर तुम लोग नेशनल्स में जाने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें हाकुटो स्कूल को हराना होगा। तभी मित्सु बोलता है, पर अभी तो आपने कहा कि उनके पास सभी पीस का राइट आंसर है, तो हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं। टाकेयामी बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें राइट आंसर को सरपास करना होगा। अगर कोई चीज़ राइट है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह बेस्ट है। तो फिर चलो अब हम तुम्हारा परफॉर्मेंस देखते हैं। तुम्हारे परफॉर्मेंस का फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा रफ था और यहाँ पर तुम्हें देखकर यह लग रहा था कि तुम्हारे पास कोटो का कोई भी स्किल नहीं है, पर सेकंड हाफ में तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अपनी फर्स्ट हाफ की गलतियों को कवर कर लिया, और तुमने अपने इमोशंस को म्यूज़िक के अंदर डालकर उसे और भी ज़्यादा बेहतर बना दिया, और यही है तुम्हारे पास तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन। और अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारी इस एबिलिटी को यह पीस और भी ज़्यादा निखार सकती है, तो मैं तुम्हें नेशनल्स के क्वालिफायर्स में यह पीस परफॉर्म करने की सलाह दूंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इस पीस को तुम सभी के लिए तैयार कर सकता हूँ, पर अब यह डिसाइड करना तुम्हारा काम है। और अब टाकेयामी वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच में होजुकी एक जगह पर बैठकर सोच रही होती है, मैंने टाकेयामी को इतने सारे पीसेस दी थी पर उन्होंने उसी पीस को क्यों सिलेक्ट किया। वहीं अपनी मॉम के बारे में याद करके होजुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और तभी वहाँ पर कूडो आता है। अब कूडो होजुकी के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, आज मैं यहाँ बैठकर अपना लंच खाना चाहता हूँ। अब होजुकी बोलती है, कूडो तो तुमने उस वक्त कहा था कि तुमने इस पीस को पहले भी सुन रखा है। कूडो बोलता है, हाँ मैंने इसे सुना था जब मैं उस दिन तुम्हारे घर गया था। अब होजुकी बोलती है, तुमने मुझसे बिना पूछे इस पीस को क्यों सुना। कूडो बोलता है, मैंने तुमसे पूछा था पर उस वक्त तुम सो रही थी। अब वहाँ पर होजुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, तो तुम इस पीस के बारे में क्या सोचते हो, जब तुमने इस पीस को सुना तो तुम्हें यह कैसा लगा। कूडो बोलता है, इस पीस को सुनकर मुझे काफ़ी दर्द हुआ था, यह पीस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। यह सुनकर होजुकी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, पर यह पीस तो मैंने अपनी मॉम के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए परफॉर्म की थी। अब कूडो बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार कोटो परफॉर्म करते हुए सुना था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम रो रही हो। अब कूडो होजुकी के कान में एक लीड लगा देता है और बोलता है, मैंने टाकेयामी से बोलकर इस डीवीडी की ऑडियो अपने फ़ोन में ले ली है और तुमने आज तक अपनी परफॉर्मेंस कभी नहीं सुनी है ना। अब होजुकी बोलती है, नहीं मैंने आज तक अपनी किसी भी परफॉर्मेंस को नहीं सुना। कूडो बोलता है, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी इस पीस से क्यों भाग रही हो और तुम अपने इस पीस से इतना ज़्यादा क्यों डरती हो, पर अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ मिलकर इस पीस को सुन सकते हैं। और अब वह दोनों वहाँ पर उस पीस को सुनना स्टार्ट करते हैं। वहीं वह परफॉर्मेंस सुनकर होजुकी सोच रही होती है, तो क्या मैं इस तरीके से परफॉर्मेंस करती हूँ। मैं उस वक्त अपनी मॉम के चेहरे पर स्माइल लाना चाहती थी, पर यह पीस तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। और अब वहाँ पर होजुकी को समझ में आता है कि उस दिन होजुकी खुद से अपनी मदर को क्यों नहीं कनेक्ट कर पाई थी। अब होजुकी वहाँ पर खड़ी होती है और बोलती है, थैंक्स कूडो, तुम्हारी वजह से अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब होजुकी टाकेयामी के पास जाती है और बोलती है, मिस्टर टाकेयामी, क्या आप सच में सोचते हैं कि इस पीस को परफॉर्म करके हम नेशनल में जीत सकते हैं। टाकेयामी बोलता है, यह तुम पर डिपेंड करता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग उस रूम में बैठकर होजुकी के उस परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, और अब वहाँ पर होजुकी के उस परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। वहीं सभी बोल रहे होते हैं, मैंने आज से पहले इतना पेनफुल सॉन्ग कभी नहीं सुना। वहीं कूडो बोल रहा होता है, इस सॉन्ग को मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ पर अभी भी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब मित्सु बोलता है, तो गाइस तुम लोग क्या सोचते हो, हम इस जैसे इमोशनल पीस को परफॉर्म कर पाएंगे। तभी वहाँ पर होजुकी बोलती है, एक्चुअली मैंने इस पीस को लोगों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए परफॉर्म किया था, पर स्टेज पर सब कुछ उल्टा हुआ। अब होजुकी बोलती है, मैं समझ चुकी हूँ कि इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते वक्त मैंने इसमें अपनी गलत फीलिंग्स डाली थी, पर अब जब हम सभी एक साथ इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने वाले हैं तो मुझे यकीन है कि इस पीस को सुनकर सभी लोग स्माइल करेंगे। अब टाकेयामी बोलता है, इस परफॉर्मेंस को जैसा तुमने यहाँ पर सुना, आगे यह परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। यह सुनकर कोटा बोलता है, अगर आप इस साउंड को चेंज करने वाले थे तो आपने यह हमें दिखाया ही क्यों। टाकेयामी बोलता है, तुम्हें समझाने के लिए। जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि यांग कैसा है तब तक तुम उसे यिंग में चेंज नहीं कर सकते, और तुम जितनी अच्छी तरीके से पीस को समझ पाओगे उतनी ही अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म भी कर पाओगे। और अब टाकेयामी वहाँ पर कुराटा को स्कोर नोट देता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इस पीस का स्कोर नोट लिख दिया है, तो फिर तुम इसकी कॉपी करवाकर आपस में बांट लो, तो फिर कल से हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब कुराटा बोलता है, पर आपने इसे एक दिन में ही कैसे लिख दिया।
तभी हीरो बोलती है क्या तुम पूरी रात यही लिख रहे थे। अब टाकेयामी बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना मैं अपनी नींद से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ पर अपनी नींद को नहीं छोड़ सकता। और अब टाकेयामी वहाँ से चला जाता है। वहीं कुराटा टाकेयामी को थैंक्स करता है। अब टाकेयामी एक जगह खड़े होकर सोच रहा होता है अभी टीचर्स मीटिंग में काफ़ी टाइम है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह सभी उस स्कोर नोट को देख रहे होते हैं। वहीं पर टाकेयामी अपने रूम में जाकर सो जाता है। और अब होजुकी वहाँ पर उस नोट को देखती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर कूडो आता है और बोलता है मुझे बताओ इस बार कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला है और मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला हूँ। और तभी होजुकी वहाँ पर देखती है कि साने और कूडो 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले करने वाले होते हैं। यह देखकर वहाँ पर कूडो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर हीरो बोलती है पर हमारे पास एक ही 17 स्ट्रिंग कोटो है। और यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह ग्रैनी स्कूल में आई होती है और टाकेयामी से बोल रही होती है तो अब मुझे समझ में आया कि कोटो क्लब के मेंबर्स की आदत कैसे खराब हुई है। तो यह सब चीजें उन्होंने तुमसे सीखा है। खैर जाने दो, तुमने मुझसे 17 स्ट्रिंग कोटो मांगा था तो मैं तुम्हारे लिए यह लेकर आई हूँ। और अब वहाँ पर 17 स्ट्रिंग कोटो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब वहाँ पर वह सभी लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। होजुकी कोटो प्ले करती है और होजुकी की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं होजुकी की परफॉर्मेंस सुनकर कूडो सोच रहा होता है होजुकी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। होजुकी रोज बेहतर होती चली जा रही है तो अब मैं भी पीछे नहीं रह सकता। अब कूडो साने से बोलता है साने तुम मुझे 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले करना सिखाओ, तुम्हें मुझसे ज़्यादा 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले करना आता है। और अब वहाँ पर टाकेयामी होजुकी से पूछता है होजुकी तो तुमने इस पीस का क्या टाइटल रख रखा है। होजुकी बोलती है पर मैंने अभी तक इस पीस का कोई टाइटल नहीं बनाया है। यह सुनकर टाकेयामी बोलता है तो अब मुझे समझ में आया कि तुमने इस पीस में गलत इमोशंस क्यों पुट किए थे। तो फिर जल्द से जल्द एक टाइटल सिलेक्ट करो क्योंकि बिना टाइटल का कोई पीस एक पीस नहीं होता। और अब वहाँ पर होजुकी सोचने लगती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टाइटल सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अब वहाँ पर साने कूडो को 17 स्ट्रिंग कोटो के बारे में बताता है जिसके बाद कूडो 17 स्ट्रिंग कोटो को प्ले करना स्टार्ट करता है। और अब वहाँ पर कूडो का साउंड सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं कूडो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इतना अच्छा कोटो परफॉर्म कर पाऊंगा। होजुकी भले ही मुझसे कहीं ज़्यादा आगे है पर मैं जल्द ही उसे कैच कर लूँगा। अब शाम को कूडो उन सभी से बोल रहा होता है तो क्वालिफायर्स में पास होने के लिए अब हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो क्यों ना स्कूल ख़त्म होने के बाद हम ग्रैनी के घर पे जाकर प्रैक्टिस करें। यह सुनकर टाकेयामी बोलता है अगर तुम वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम दोनों को बारी बारी से वहाँ पर जाना होगा। कूडो बोलता है पर क्यों। टाकेयामी बोलता है क्योंकि हमने उनसे उनका एक 17 स्ट्रिंग कोटो ले लिया और इसी वजह से अब उनके पास बस एक ही 17 स्ट्रिंग कोटो है, इसीलिए तुम दोनों एक साथ एक टाइम पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यह सुनकर कूडो बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम इस 17 स्ट्रिंग कोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने साथ लेकर वापस आएंगे। यह सुनकर टाकेयामी बोलता है मैं तुम लोगों को बोरो की हुई चीज़ ऐसे लेकर नहीं घूमने दूंगा। अब कूडो बोलता है तो इसका मतलब हम ग्रैनी के घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई और टाइम ढूंढना होगा। तो फिर साने अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, हमें अपनी क्लासेस स्किप करनी होगी। अब उनकी बात सुनकर टाकेयामी बोलता है तुम दोनों सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अब होजुकी कुराटा के पास आती है और बोलती है आज मुझे कुछ काम है तो मुझे जल्दी घर जाना होगा, तो फिर कल मिलते हैं। और अब होजुकी वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी अपने मॉम के घर होजुकी स्कूल आई होती है। अब होजुकी वहाँ पर खड़ी होती है पर तभी वहाँ पर वह ओल्ड लेडी आती है और बोलती है तो देखो आज यहाँ पर कौन आया है, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोबारा अपना चेहरा यहाँ पर दिखाओगी। अब होजुकी बोलती है मिस डोजिमा क्या ये आप हो। डोजिमा बोलती है हाँ यह मैं ही हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मेरी ग्रैंड डॉटर अकीरा है और मेरे ख्याल से तुम इससे पहले भी मिल चुकी हो। अब डोजिमा बोलती है तो होजुकी तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम अपनी गलतियों के लिए अपनी मॉम से माफ़ी मांगना चाहती हो या तुम भूल गई हो कि तुम्हें होजुकी स्कूल से निकाल दिया गया है। होजुकी बोलती है नहीं मैं यहाँ पर बस अपनी मॉम से बात करने के लिए आई हूँ। पर मिस डोजिमा आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो। अब डोजिमा बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं और आकिरा ग्रैंड मास्टर के अपेरेंटिस बन गए और अब हम यहीं इसी जगह पर रहते हैं। तुम्हारी मॉम सच में बहुत अनलकी है, उन्होंने यंग एज में ही अपने हस्बैंड को खो दिया और उसकी डॉटर ने भी उसे धोखा दिया और इन सब के बाद तुम्हारी मदर को एक सपोर्ट चाहिए था। और तो और होजुकी स्कूल को भी एक नए ग्रैंड मास्टर की ज़रूरत थी। अब अकीरा आगे आते हुए बोलती है इन सब बारे में भूल जाओ होजुकी, तुम यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर से बात करने के लिए आई हो तो फिर तुम हमारे साथ अंदर क्यों नहीं चलती। तभी डोजिमा अकीरा को रोकती है और बोलती है अकीरा यह तुम क्या कर रही हो। अब अकीरा बोलती है आप परेशान मत होइए, यह हमारे ग्रैंड मास्टर की बेटी है पर हमारे ग्रैंड मास्टर ने इसे एक्सकम्युनिकेट कर दिया है तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और हम इसे इसकी मदर से मिलने से नहीं रोक सकते। यह सुनकर डोजिमा बोलती है तुम सच में एक काइंड पर्सन हो अकीरा।
वहीं अकीरा स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं मैं इतनी ज़्यादा भी काइंड नहीं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के साथ होजुकी अंदर जाती है। अब होजुकी वहाँ पर अपनी मॉम को देखती है। होजुकी को देखते ही उसकी मॉम बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो होजुकी? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ। अब होजुकी अपनी मॉम को रोकती है और बोलती है, मॉम मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अभी डोजिमा हंसते हुए बोलती है, हमसे यह मत कहना कि तुम होजुकी स्कूल में दोबारा आना चाहती हो। और तुम क्या सोचती हो, वह सब होने के बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस स्कूल में आने देंगी? तभी होजुकी बोलती है, मैंने अपने हाई स्कूल में एक कोटो क्लब ज्वाइन किया है, तो मैं अभी भी कोटो प्ले कर रही हूँ, पर हमें हमारे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए 17 स्ट्रिंग कोटो चाहिए। तो क्या आप मुझे अपने स्कूल से एक 17 स्ट्रिंग कोटो बोरो करने देंगी? और तभी डोजिमा बोलती है, तुम होजुकी स्कूल से एक्सकम्युनिकेट हो चुकी हो और अब तुम अपने स्कूल में कोटो क्लब में कोटो परफॉर्म करती हो, और तो और आज तुम यहाँ पर हमसे 17 स्ट्रिंग कोटो बोरो करने के लिए आई हो। मैंने आज से पहले इतनी शेमफुल चीज़ कभी नहीं सुनी। अब होजुकी बोलती है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मॉम से बात कर रही हूँ। तभी होजुकी की मॉम बोलती है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास पहले से ही एक 17 स्ट्रिंग कोटो है। होजुकी बोलती है, हाँ पर मुझे एक और चाहिए। अब होजुकी की मॉम बोलती है, पर मैं तुम्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं देना चाहती, तो फिर तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वहीं होजुकी सोच रही होती है कि टाकेयामी ने उससे कहा था कि कुराटा और हीरो के पास यह लास्ट चांस है। और अब डोजिमा वहाँ पर बोलती है, तो तुमने सुन लिया ना, तुम्हारी मॉम ने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे लिए अब होजुकी स्कूल में कोई जगह नहीं, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और अब वहाँ पर होजुकी अपना सर झुकाकर बोलती है, प्लीज़ मुझे 17 स्ट्रिंग कोटो चाहिए। और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं यह देखकर डोजिमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर अकीरा बोलती है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना 17 स्ट्रिंग कोटो दे सकती हूँ, यह ठीक रहेगा ना ग्रैंड मास्टर, क्योंकि वह मेरे इंस्ट्रूमेंट है। और अब यह देखकर डोजिमा उसे रोकती है और बोलती है, यह तुम क्या कर रही हो? अब अकीरा बोलती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 17 स्ट्रिंग कोटो है और होजुकी को इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी होजुकी स्माइल करते हुए बोलती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। और तभी होजुकी की मदर बोलती है, नहीं, मेरी बेटी मुझे परेशान करे यह मैं देख सकती हूँ, पर मेरी बेटी की वजह से मेरे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो यह मुझे पसंद नहीं। होजुकी तुम जो चाहो वह कोटो यहाँ से ले जा सकती हो, बस बदले में तुम वापस यहाँ पर कभी नहीं आओगी। और अब होजुकी वहाँ पर अपनी मॉम को थैंक्स करती है और वहाँ से वह कोटो लेकर जाने लगती है। वहीं पर होजुकी सोच रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मॉम तक अपनी फीलिंग्स पहुँचा कर रहूँगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से खड़ी होकर डोजिमा अकीरा से बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि होजुकी अभी भी कोटो परफॉर्म करती होगी, और अब हमें होजुकी स्कूल में आने का सभी रास्ता बंद कर देना चाहिए। मैंने सही कहा ना अकीरा? और अब हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में होजुकी की मदर काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बैठी होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में 17 स्ट्रिंग कोटो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब कूटो बोलता है, तो होजुकी यह 17 स्ट्रिंग कोटो तुम कहाँ से लाई? होजुकी बोलती है, यह मैंने अपनी मॉम से बोरो किया है। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो होजुकी? यह तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। होजुकी बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बस उनसे एक इंस्ट्रूमेंट बोरो किया है, तो अब हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और अब यह सुनकर वहाँ पर कूडो और साने होजुकी को थैंक्स करते हैं और बोलते हैं, हम अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे और नेशनल्स में ज़रूर जीतेंगे। वहीं हीरो होजुकी की बातें सुनकर सोच रही होती है, यह कोई बड़ी बात नहीं, होजुकी हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे होजुकी स्कूल से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है। और अब वहाँ पर हीरो होजुकी को गले लगा लेती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो होजुकी। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।